हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हम लेक्चर नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए, अप्रोक्सीमेट 8 मैथ कंप्लीट करा दिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ बेटा, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया। इस पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया, फिर 4 पिट मेथड, जैकोबी मेथड, फिर इंटीग्रल सरफेस एरिया निकालना सीखा, फिर लैप्लेस इक्वेशन, फिर उसका फंडामेंटल सॉल्यूशन, फिर हीट इक्वेशन उसका फंडामेंटल सॉल्यूशन, फिर कंपेटिबल सिस्टम क्या होता है वो सीखे। फिर आज 8वें लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। फिर 9th में सीखेंगे इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन किसका, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का। फिर उससे अगले इक्वेशन फिर नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अभी पहले कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है, इट इज ए सिंपल पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड इज गिवन बाय। क्या होती है कि यू टी, यू इसका मतलब क्या है बेटा, यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी प्लस बी डॉट डी यू इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारा डी डेरिवेटिव। आपको सभी को पता है करली अपॉन करली x1, करली अपॉन करली x2, करली अपॉन करली x2 u। इसको लिखेंगे तो करली u अपॉन करली x1, करली u अपॉन करली x2, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इन आर एन क्रॉस 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा। b यहाँ पे क्या है, कोई फिक्स वेक्टर है जो कहाँ में जा रहा है, आर एन में जा रहा है। तो b फिक्स है तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b1 b2 डॉट डैश 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 bn तक लिख सकते हैं, बिलोंग टू आर एन। b को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, यू सच दैट आर की पावर n क्रॉस 0 से लेके इन्फिनिटी इन आर एन इज अननोन वेक्टर। ये क्या है, हमारा अननोन वेक्टर है और u हमारा गिवन है, u हमारा क्या है, u इज इक्वल टू यू एक्स टी है। x हमारा बिलोंग कर रहा है r की पावर n में, t हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कुछ नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी, बट जर्नल चीज़ें आपको मैं समझने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बस एक जर्नल ये इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट बेस यू टी प्लस बी डॉट डी यू इज इक्वल टू 0, आर एन में जा रहा है। ठीक है, बी हमारा कोई फिक्स वेक्टर है, बी को हम b1 b2 b3 लिख सकते हैं। ठीक है, x हमारा बिलोंग कर रहा है आर एन में, t हमारा ग्रेटर देन 0 है तो t बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, और u हमारा u इज इक्वल टू एक्स टी है। बस ये याद रखो। अब इसका सॉल्यूशन सीखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा सॉल्यूशन में सेम यह चीज़ें, ये चीज़ें तो सारी सेम ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो स्टेटमेंट में ये बताना, ये स्टेटमेंट होती है बेटा। क्या है, एग्जाम में ना आपका ये ऐसे कभी नहीं पूछता कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड इट सॉल्यूशंस। तो एग्जाम में हमेशा ये स्टेटमेंट देता है बेटा, तो याद रखना। मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, बट एग्जाम में ये स्टेटमेंट जो मैंने रेड पेन से किया हुआ है ना, ये राउंड कर रहा हूँ, ये दे देता है, तो आप कंफ्यूजन में घूमोगे फिर। तो आपको याद रखना है स्टेटमेंट ये है, इसका समय सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले चीज को करते हैं, कंसिडर द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन यू टी प्लस बी डॉट डी यू इज इक्वल टू 0। डी यू का मैंने बेटा पहले ही बता दिया था कि डी यू को लिखने का ये है हमारा। ठीक है बेटा, अब मैंने बताया था कि बी हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है आर एन में, क्या है, एक फिक्स है हमारा, तो हम बी को लिख सकते हैं b1 b2 b3 डैश 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 bn तक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बी को ओपन कर दिया, डॉट इस डी यू को भी ओपन कर दिया। तो डी यू को लिखने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था यू टी क्या होता है, करली यू अपॉन करली टी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यू एक्स वन। अरे यू एक्स वन का भी मतलब भाई सेम ही होगा, करली यू अपॉन करली एक्स वन। तो इसको मैं यू एक्स वन लिख सकता हूँ, तो देखो ओपन किया यहाँ पे और फिर यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबके साथ यू आया, तो कर ली यू एक्स वन, कर ली यू एक्स टू, यू एक्स एन डॉट इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया, अगर दोबारा बताता हूँ। यू टी एज इट इज था, बी वन एक फिक्स था तो बी वन की वैल्यू लिख दी, डी यू का वैल्यू मैं शुरू में बताया था, डी यू का वैल्यू लिख दिया। डी यू हमारा क्या है, कर ली अपन कर ली एक्स वन कोमा कर ली अपन कर ली एक्स टू, बाहर क्या था यू, फिर सबके साथ मैंने यू लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स वन लिख सकता हूँ, जैसे यू टी लिखा था मैंने शुरू में बताया था वैसे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इस बी का इनके साथ सबके साथ लिख दे, यू टी के साथ 1 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी यू एक्स वन प्लस बी टू यू एक्स टू प्लस डैश डैश बी एन यू एक्स एन इज इक्वल टू 0। कैसे लिखा बेटा, फिर आर्बिट्रेरी वेक्टर ए बी सी डी नहीं लिखते हैं, ए कोमा बी डॉट सी कोमा डी को हम लिखते हैं ए सी प्लस बी डी।
उसी प्रकार से हमने इसको लिखा है। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो b,1 डॉट ux1 ux2 ux n डॉट ut इज इक्वल टू 0। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा है, ये यहाँ से लिखा है, जैसे ये लिख रखा है ना वैसे ही इसको लिखा है। देखो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ देखो 1 ut प्लस में इसको क्या लिख, इसको ये देखो यहाँ पे b1 को हमने क्या लिखा, b ले लिया, अभी यहाँ पे b1 को क्या ले लिया, b ले लिया, तो b,1 ये जो 1 लिया है ये यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन, ux1 ux2 ux n तक गया, और यहाँ पे ut हमारा ये बचा हुआ था ut, जैसे ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना बेटा, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ना कोई मैं वीडियो में स्किप करके आगे बढ़ा रहा हूँ, बस आपको ये चीज़ें याद करके अच्छी तरह लिखना है। b1 डॉट ux1 ux2 ut तक जाएगा इज इक्वल टू 0। ये यहीं से इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है, बस इस चीज़ को ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके आगे क्या किया इन्होंने, अब बोला कि u1 x1 ux2 ux n ut को हम क्या लिख सकते हैं, d डैश u पुट कर दो, d डैश u पुट कर दो, तो d डैश u पुट कर दिया इसकी जगह इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u xt इन द डायरेक्शन ऑफ b1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको बोलने का तरीका क्या है कि ये क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसका, u xt का, तो ये b,1 ये क्या है, डायरेक्शन है बेटा, ये किसके इक्वल है बेटा, 0, तो ये इसका लिखने का तरीका है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो एग्जाम में इस लाइन को बहुत अच्छी तरह लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे क्या कर लेते हैं कि xt हमने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया है Rn के अंदर, और हमने एक और पॉइंट लिया x प्लस एस बी टी प्लस एस, कोई जर्नल पॉइंट लिया है ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट xt, जो लाइन पास हो रही है x3 पॉइंट से कोई एक दूसरा जर्नल पॉइंट ले लिया, और वो पैरेलल किसके है, इस b,1 से, ठीक है, समझ में आया। xt हमारे पास एक पहले से ही पॉइंट था Rn के अंदर, उसके बाद हमने एक x प्लस एस बी टी प्लस एस के एक पॉइंट और लिया, जर्नल पॉइंट, जो किस लाइन से पास हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है, और ये पैरेलल किसके है, b,1 वेक्टर के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया कि जेड एस हमारा किसके इक्वल है, u x प्लस एस बी टी एस के, वेयर एस बिलोंग टू Rn। तो हमें पता है b1 का तो वही b1 b2 b3 है, और x1 का भी, x का भी क्या रहता है, x1 x2 x3 रहता है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस एस b1 x2 प्लस एस b2 चलता जाएगा, xn प्लस एस bn, और इस t प्लस f ने s एज इट इज लिख दिया। अभी ऐड कर लेते हैं कि इसको हम क्या ले लेते हैं, x1 डैश, इसको ले लेते हैं x2 डैश, इसको ले लेते हैं xn डैश, और इसको ले लेते हैं t डैश, ऐड कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपने पुट किया तो ये हमारे सारे इसके इक्वल थे, ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब s का डिफरेंशिएशन करना है, जेड एस करना है विद रिस्पेक्ट टू r। अब वही चेन रूल से करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करली जेड डिफरेंशिएशन करना, सॉरी, जेड अपॉन करली एस कर लिए बेटा, ठीक है, एस में करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले करेंगे करली u अपॉन करली x1 डैश, फिर करेंगे करली x1 डैश अपॉन करली s, सॉरी करली r, बेटा s की रिस्पेक्ट में करना, ये r की रिस्पेक्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। करली u का करली x1 की रेस्पेक्ट में, करली x1 का हमने s की रेस्पेक्ट में करना है। सिमिलरली फिर ये तो x1 का कर दिया, फिर x2 करेंगे तो करली u अपॉन करली x2 डैश, फिर करली x2 डैश अपॉन करली s, बस इसी प्रकार चलता रहेगा। t का नंबर आएगा तो करली u अपॉन करली t1 डैश, करली t1 डैश अपॉन करली s, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, थोड़ा रफ कर रहा हूँ, जो अभी मैंने समझाया उसको यहाँ पे अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, वो करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैंने जो लेट किया था यहाँ पे, ये लेट किया था x1 x2, अभी भाई यहाँ से हम इन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। करली टी डैश अपॉन करली एस क्या हो जाएगा बताओ,
इसलिए तो 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। सिमिलरली इसका निकाल लेते हैं 2 का ही, करली x2 डैश अपॉन करली s निकालेंगे तो x2 0, s का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ क्या आ जाएगी b2 वैल्यू आ जाएगी। x1 का निकालेंगे तो करली x1 डैश अपॉन करली s निकालेंगे तो क्या होगा, x1 का कितना हो गया 0, s का हो गया 1 और यहाँ कितना बच गया b1। तो ये b1 आ गया, ये b2 आया था, इसकी वैल्यू b1 आई, इसकी वैल्यू b2 आई, इसकी bn आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ये देखो मैंने आगे करके भी दिखाया हुआ है, ये सारी वैल्यू उनकी पुट किया। तो ये भी इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा। और ये मैंने पहले ही बताया था हमारा किसका है, लिख के बताया था ना du, ये du है हमारा और u हमारा इसका था ही था। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, b लिख दिया, ये हमारा ut था, बताओ। और ये हमें स्टार्टिंग में इनिशियल लिया था u प्लस b प्लस ut इक्वल टू क्या था हमारा 0 था। तो हमारा dz अपॉन ds की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z हमारा कुछ कांस्टेंट टर्म a आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ a आएगा, तो z किसके इक्वल आ गया, कुछ कांस्टेंट टर्म आई हमारी यहाँ पे। तो हम ले सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट फॉर ईच xt comma z is a constant along the line passing through the point xt and parallel to the, कि z की वैल्यू क्या आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगी। बेटा यहाँ थोड़ा सा देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, होपफुली मेरे को पक्का पता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन आई, ये हमने शुरू में बताया था डायरेक्शनल u है, ऐसे लिख रहे थे मैं इसको, मैंने वही लिखा है, u हमारा ये था ना, इसलिए मैंने u के साथ इसको लिखा x प्लस एस बी डॉट टी एस। ठीक है, डॉट बी, भाई डॉट बी यही है, ये u है तो u हमारा मैंने अभी बताया ना यही है, तो इसलिए ये लिख दिया। यही इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 से मैच कर रही है, तो ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी, तो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी। तो सिंपल सा ये था हमारा बेटा। अगला लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर नंबर 9 के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। बेटा 90% इससे बिल्कुल सेम है, जो मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया 90% सेम है, बस मात्र थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, मात्र 10% अलग है, वो भी लास्ट में जाके, बाकी सेम सॉल्यूशन है, सेम यहाँ तक आपको सेम करना है, इसको यहाँ तक आपको सेम करना है बिल्कुल। ठीक है, बस आगे 1-2 लाइन और लिखना है, बस वो आगे अगले लेक्चर में करा देंगे, इसमें नहीं कराऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।